नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है और हमारे तमाम राष्ट्रीय चैनल वहाँ ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस दरमियान हो सकता है कि राजसमंद के लोगों से, हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने सोचा हो कि यार भैया बड़े बड़े चैनल तो वहाँ पहुँच गए, मगर हमारे यहाँ का जो लोकल चैनल है राजसमंद एक्सप्रेस, वो अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुँच पाया। तो अब आप लोगों को किसी भी हीन भावना से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका अपना चैनल राजसमंद एक्सप्रेस भी पहुँच चुका है यूक्रेन, और हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके कुछ दृश्य आप तक पहुँचाए। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यवस्था है अभी, जैसे यूक्रेन में जो रूसी सेना ने हमला किया है, तो जो यूक्रेन भी बचने की कोशिश कर रहा है, तो उसके मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ ये तकरीबन आप देखिए कीव जो शहर है उनकी राजधानी, उससे निकटवर्ती जो सीमाएं हैं वहाँ खड़ा हूँ। अब आपको देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि बताए कि किस प्रकार से सड़क पर यहाँ ये बड़े बड़े चट्टाने और पत्थर रखे गए हैं ताकि अगर कोई भी रूसी सेना इस तरफ आती है तो उसके रास्तों को ब्लॉक किया जाए। लाइन से रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सेना के अगर आक्रमण की आशंका होती है या रूसी सेना इधर से आती है तो उसको रोकने के लिए व्यवस्था हुई है। और साथ ही पूरे के पूरे शहर में कमोबेश ऐसे शेल्टर बनाए गए हैं, ऐसे बंकर बनाए गए जिसके माध्यम से पब्लिक थोड़ा सुरक्षित हो सके। आपको मैं चाहूँगा कैमरामैन हमको बताए, ये जो आप देख पा रहे हैं बंकर, ये जो आपको दिखाई दे रही है सुरंगें, वैसे दूर से हो सकता है आपको लगे कोई नाला है, मगर नहीं, यकीन मानिए ये बंकर बनाए जा रहे हैं। और ये बंकर काफ़ी ज़्यादा तादाद में, इस पूरी सड़क पर आप जाएंगे तो जगह जगह तकरीबन पिछले 8-10 दिन से काफ़ी ज़्यादा बंकरों का निर्माण हुआ है ताकि ऐसी किसी भी मुश्किल वाले हालात में पब्लिक इसके अंदर जाकर अपनी सुरक्षा कर सके। और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो चलिए मैं आपको और बताता हूँ। और देखिए मैं आपको और बताना चाहूँगा, पहले तो आपको कुछ बताऊँ उससे पहले, जो ऊपर गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है, ये आपको बादलों की गड़गड़ाहट लग रही होगी, मगर यहाँ भारी पैमाने पर बमबारी हो रही है, ये उसकी आवाज़ें हैं। और ये जो मैं खड़ा हूँ अभी, ये रास्ता है जो कीव को खार्किव से जोड़ता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण एक मार्ग है। और उस मार्ग पर भी आप देखिए किस प्रकार से यूक्रेन अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। तो उसने जो एक मार्ग जो लंबा चौड़ा था और ये बड़ा ही ज़्यादा आवाजाही वाला मार्ग था, उनको लगा रूस की सेना हो सकता है इधर से भी आने का प्रयास करेगी, तो उन्होंने आधा रास्ता रखा और आधा इन्होंने खोद के रखा है। और ये खोद के तकरीबन मेरे को जानकारी मिली 10 दिन से ऐसी हालत में पड़ा हुआ है। रूस की सेना को भ्रमित करने के लिए बताया गया कि साफ़ सफाई का काम चल रहा है, मगर नहीं, ये बड़ी बुद्धिमानी तरीके से, ताकि रात को अगर रूस की सेना बड़ी भारी पैमाने पर आए तो थोड़ा सा रास्ता और रोक दिया जाए ताकि रास्ता डाइवर्ट होते ही रूस की सेना सीधे इन खाइयों में जाके गिरे। इसके अलावा भी कुछ और व्यवस्था है, उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, चलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो इस रूस और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन किस प्रकार से अपने आप को बचाने की कोशिश लगा हुआ है, क्या क्या तकनीकें लगा रहा है, उसकी मैं तमाम फहरिस्त आपको भेज रहा हूँ। एक ये नई कड़ी में आप देखिए इस प्रकार के स्लेब जगह जगह पर यूक्रेन के द्वारा लगाए गए हैं सड़कों के किनारे। इस रक्षा पद्धति के बारे में जब मैंने पता किया तो बताया गया कि भैया जब रूस की सेना इस सड़क मार्ग से आती है तो उनको लगता है कि बिल्कुल सपाट सड़क है, सीधी सड़क है, हम आसानी के साथ चले जाएंगे। मगर जगह जगह पर इस तकनीक का प्रयोग करते हुए, ये कोई एक जगह नहीं है, यहाँ काफ़ी जगह है, आप स्क्रीन पर भी इनको देख पाएंगे, इन तकनीक को प्रयोग करते हुए रखा गया है ताकि जब रूस की सेनाएं आए उनको लगे सड़क पर कुछ नहीं है, और तभी तपाक से ये निकले हुए नुकीले कोने उसके टैंकों को ध्वस्त कर दे, उसकी गाड़ियों को ध्वस्त कर दे। और आपको बता दूं कि इसमें इतनी क्षमता है कि ये सड़क के किनारे निकले हुए ये स्लेब रूस की सैन्य शक्ति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके फाइटर प्लेन को भी यहाँ से वो समाप्त करने की ताकत रखते हैं, ये मेरे सूत्रों ने बताया है। बाकी यहाँ से आने वाली बख्तरबंद गाड़ियाँ तो इससे टकरा कर स्वतः ही नष्ट हो जाती है। चलिए और देखते हैं कि यूक्रेन ने और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रबंधन किए हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। चलिए कुछ और झलकियाँ देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, नुकुले स्लेब रक्षा प्रणाली, वो मैंने कहा एक जगह ही नहीं है, ये यहाँ पर भी आप वापस देख सकते हैं, पुनः देख सकते हैं कि यहाँ पर भी किस प्रकार से कोना बाहर निकाला गया है ताकि ये जब गाड़ियाँ इस प्रकार से रात को आए, ये अभी तो दिन है और ये यूक्रेन की गाड़ियाँ है तो ज़्यादा समस्या नहीं है, पर रूस की गाड़ियों को ज़्यादा पता नहीं होगा तो इससे टकराए खत्म हो जाएगी। कुछ और तकनीकें भी हैं, चलिए अब उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, बताता हूँ क्या तकनीकें हैं और रक्षा की। साथ ही जनता की सुरक्षा के लिए भारी बमबारी में, जो मैंने कहा ना, काफ़ी सारे बंकर, काफ़ी सारे ऐसी जगह का निर्माण किया जहाँ पब्लिक सुरक्षित रह सके। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से एक निर्माण हुए हैं, ये लोगों के लिए है। जब रूस गोलाबारी करता है तो इनके माध्यम से लोगों को सुरक्षित किया जाता है। और उसमें भी एक बड़ी, देखिए आप कितनी बारीक सुरक्षा का ध्यान रखा गया है कि अगर रूस की कोई सेना को पता चल जाए कि जनता यहाँ छुपी हुई है और वो अपने सेना को लेकर आए, तो फिर सड़कों पर इस प्रकार के पत्थरों से रास्ते ब्लॉक किए गए हैं ताकि इन पत्थरों के माध्यम से इधर से आने वाली कोई भी सेना
यूक्रेन के इन नागरिकों तक न पहुंच पाए। इस कड़ी में एक और व्यवस्था की है, वो भी मैं आपको रूबरू करवाता हूं, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका अपना चैनल राजसमंद एक्सप्रेस रूस और यूक्रेन के इस युद्ध के हर एक दृश्य को आप तक पहुंचा सके। हम अभी भी आप आती जाती गाड़ियों को देख रहे हैं, ये जो सेना की गाड़ियाँ इधर घूम रही है, आप समझ सकते हैं कि हम जान के जोखिम को लेकर ये तमाम चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। मगर हमें अपनी जनता की बात उठाने के लिए इस युद्ध में, जनता तक ये दृश्य पहुँचाने के लिए इस युद्ध में आना पड़ा, तो हम आए हैं। चलिए एक और पहलू से रूबरू होते हैं और इस युद्ध के बीच की कवरेज से अब मैं कुछ और दृश्य आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं थोड़ा जल्दी भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहमा गमी है, काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग हो रही है। ये आप देखिए, अगर पीछे की तरफ आपको अगर दूर से दिखाई देगा, शायद आपको लगेगा कि हमारा राजसमंद का कोई मार्बल का गोदाम है, मगर नहीं, ये यूक्रेन की जो सर्वाधिक अर्थव्यवस्था का केंद्र है, जो यहाँ से ये जो गैस के और ये पेट्रोलियम के प्लांट है, ये थोड़ा सा उसका आवरण बदल के आपको शायद मार्बल गोदाम लग रहे होंगे, मगर नहीं। और यहाँ तक रूसी सेना ना पहुँचे, यहाँ तक रूसी सेना के टैंक ना आ पाए, इसके लिए इन्होंने देखिए आप कितनी प्यारी व्यवस्था की है कि ये जो एक रास्ता था यहाँ तक आने के लिए, उस रास्ते को इधर से भी खोल के रख दिया है, इस रास्ते को दूसरी तरफ से भी खोल के रख दिया। बहुत छोटा सा रास्ता ये अब रह गया है। तो अब यकीनन रूस की सेना के जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इस रास्ते से आकर आर्थिक रूप से यूक्रेन को नुकसान इतना नहीं पहुंचा पाएगी। ये भी रूस के इस युद्ध में, रूस के यूक्रेन के इस युद्ध में यूक्रेन की जो तैयारियां है उसका एक पहलू है। इन तमाम पहलू को हम इस युद्ध के ग्राउंड से आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मगर कई लोगों को लगेगा कि नहीं, राजसमंद एक्सप्रेस और हेमेंद्र सिंह जी जो झूठ बोल रहे हैं, ये यूक्रेन में नहीं है। वो तो ये कहेंगे कि भैया वो तो राजसमंद में ही हैं। राजसमंद में जो हमारी ये 4 लेन के माध्यम से ये 4 लेन के नालों की सफाई हो रही है, जो हमारी ये सद्भाव कंपनी की जो ये रोड है उसके माध्यम से जो नालों की सफाई हो रही है, वो लोग कहेंगे ये तो उसके दृश्य है। ये वो नहीं स्वीकार करेंगे कि हम यूक्रेन में हैं। मगर उन सभी जलने वालों से, हमारे ऊपर आरोप लगाने वालों से मैं सीधा प्रश्न पूछता हूँ, अगर ये यूक्रेन के दृश्य नहीं है और आप कह रहे हो कि राजसमंद की उस सड़क के दृश्य है, वहाँ की नालों की सफाई के दृश्य है, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि ये हमारे सफाई के दृश्य होते, हमारे यहाँ के इस 4 लेन के लोगों के द्वारा किए गए कार्य होते, तो बताइए कि क्या इस प्रकार से ये सड़क पर बड़े बड़े पत्थर रखकर वो लोग अपने लोगों की जान जोखिम में डालते, वो यहाँ के आम लोगों की रात में दुर्घटना के माहौल बनाते, या वो ऐसी कोई ये सड़कों पर ये 7-7, 8-8, 10 दिन से ये युद्ध क्षेत्र बता रहा हूँ मैं, कोई आज के नहीं पड़े, तो वो क्या 10 दिन से ऐसे पत्थर सड़कों पर रखकर छोड़ के चले जाते ताकि आम लोग इस रास्तों पर आने वाले रात में घायल होते रहे? नहीं, वो 4 लेन वाले प्रबंधन ऐसा कभी नहीं करता। जो हमको बता रहा है कि हम यूक्रेन में नहीं हैं, हम राजसमंद में हैं, तो उनसे पुनः मैं पूछना चाहूँगा कि क्या हमारे 4 लेन वाले अगर काम कर रहे होते, सफाई का उनका काम चल रहा होता, तो ये नालों को इतने लंबे लंबे टाइम तक खुला रखते? कभी नहीं रखते। और आखिर में मैं पुनः उन जलने वालों से, उन आरोप लगाने वालों से मैं पूछूंगा कि आप चाहे हमसे कितना भी जलिए, मगर हम यूक्रेन में ही हैं, क्योंकि इतना आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे 4 लेन के अगर दृश्य होते, तो क्या ये 4 लेन वाले हमारे इन मार्बल व्यवसायियों को के रास्तों को इतने, ये 6-7 दिन से ब्लॉक है, इतने दिन तक ब्लॉक रख के इनके आर्थिक नुकसान पहुँचाते? इस पर ट्रक अगर बढ़ने जाए तो कैसे बढ़ने जाए? हमारे 4 लेन वाले इतने निर्दयी नहीं हैं, वो अपने लोगों की चिंता करते हैं। तो आप मेरा विश्वास करिए, ये तमाम दृश्य रूस और यूक्रेन के युद्ध के हैं। ये यूक्रेन की जो तमाम प्रबंधन हैं, उस प्रबंधन के दृश्य हैं। आप बिल्कुल, आप में से भी कोई ऐसा मत मानिएगा, और अगर हमारे ऊपर कितने भी आरोप लगे, जलने वाले लोग कितने भी गलत बातें करें, उनकी बातों में मत आइएगा। ये बिल्कुल भी 4 लेन के सफाई आयोजन उस अभियान के दृश्य नहीं है, क्योंकि वो सफाई तो बहुत जल्दी हो जाती है, तो बड़ी लंबी चौड़ी इनके पास टीम होती है, बहुत बड़े बड़े साधन हैं, बहुत फास्ट हो जाते। तो सफाई प्रबंधन वाले इतने 8-8, 10 दिन तक ये अव्यवस्थाएँ नहीं रखते। तो आप यकीन मानिए पुनः एक बार कि यूक्रेन और ये बमबारी शुरू हो गई है। मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा, थोड़ा सा जल्दबाजी है मेरे को, क्योंकि मेरे को ज़िंदा रहना है, और ज़िंदा रहूँगा तो आगे भी रूस और यूक्रेन के इस युद्ध के दृश्य आप तक पहुँचाता रहूँगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।